हेलो एवरीवन, आज है 8 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आइनॉक्स के बारे में। देखिए, नतीजे आए हैं और जैसे कि मैंने आपको पिछले कई दिनों से मैंने कहा है कि नतीजे इनके अच्छे तो नहीं आने वाले हैं और यही हुआ है। नतीजे बहुत बुरे आए हैं, बहुत बड़ा लॉस इन्होंने बुक किया है। मार्च क्वार्टर के ये नतीजे हैं और शेयर 280 रुपए से भी ऊपर ट्रेड कर चुका है। एक बहुत बड़ी रैली आइनॉक्स में जरूर देखने को मिली है और मुझे लगता है कि ये ऑपरेटर की रैली है और खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए कि नहीं और किस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आइनॉक्स अभी 280 रुपए से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में देखें तो एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली है। 38% का ग्रोथ है यहाँ पर। 165 रुपए तक शेयर का लो बनाया था, बाद में आप देखिए 165 रुपए का शेयर बहुत ही कम वक्त में 280-285 रुपए तक चला जाता है। ये एक साल की हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि 18 से 19% की गिरावट जरूर है यहाँ पर। 495 रुपए के लेवल से टूटता हुआ ये शेयर नीचे आया था, 165 रुपए तक पहुंचा, लेकिन बाद में पिछले कुछ दिनों से एक बहुत बड़ी रैली आई। रीजन ये था कि हम लोग अनलॉक के फेज में जा रहे थे और जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि अनलॉक के फेज में जाएंगे, धीरे धीरे मॉल्स भी खुलेंगे। तो हुआ ये कि अनलॉक के फेज में जैसे हम लोग जा रहे थे तो सबको लगा कि यार अब धीरे धीरे इनके भी अच्छे दिन आएंगे और शेयर में एक बहुत बड़ी रैली आ गई। हालांकि मॉल्स को खोलने की परमिशन मिली, लेकिन अभी भी थिएटर्स को खोलने की परमिशन नहीं मिली है। ठीक है, थिएटर्स को खोलने की परमिशन अभी भी नहीं मिली है और मैं कुछ रीजंस भी आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पर खरीदारी करनी है कि नहीं और क्यों करनी है और क्यों नहीं करनी है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। उससे पहले पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में 2% की गिरावट है। आप देखिए 165 रुपए का लो जस्ट अभी पिछले महीने ही ये बना था और तकरीबन 500 रुपए तक का हाई ये बना चुका है। स्मॉल कैप स्टॉक है ये, 3150 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 31 लाख के आसपास का ही यहाँ पर वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 51.89% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 9.32% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 22.32% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर देखिए कि जीएफएल लिमिटेड जो सबसे बड़े प्रमोटर है उनके पास 51.32% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है उनके द्वारा। 12 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 85 एफआईएस ने यहाँ पर पैसा लगाया जिनकी होल्डिंग तकरीबन 9.32% है और 12 म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो 22.32% की यहाँ पर देखने को मिल रही है। एचडीएफसी पब्लिक शेयर होल्डर की बात, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है जिनके पास 7.36% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.43% की देखने को मिल रही है। देखिए 10% का डिविडेंड इन्होंने पे किया है, मतलब ₹1 पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने पिछले साल नवंबर महीने में पे किया था। आइनॉक्स के बारे में अगर हम बात करने जाए तो आप देख सकते हैं कि टेक्निकल रेटिंग काफी अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने कहा, रीजन एक ही है कि अनलॉक के फेज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यही एक वो रीजन है जिसे शेयर में इतनी बड़ी रैली में देखने को मिल रही है। और तो और अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो P20 के आसपास है, इंडस्ट्री P16 के आसपास है, बुक वैल्यू 93 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.02 है, ईपीएस 14 के आसपास देखने को मिल रहा है और डिलीवरी तकरीबन 32 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 61% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 34% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करने भी जाए तो आप देखिए मार्च क्वार्टर में 82 करोड़ का लॉस हुआ है इनको, 82 करोड़ का लॉस। इससे पहले कंपनी 35 करोड़ के आसपास का मुनाफा करती थी। आपको देखिए दिसंबर में 35 करोड़ का मुनाफा था, सितंबर में भी 35 करोड़, जून में 27 करोड़, पिछले साल मार्च में तकरीबन 50 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि इनके जो सेल्स है वो काफी कम हुए हैं, सिर्फ 371 करोड़ के ही हुए हैं जो पहले 500 करोड़ तक हुआ करते थे। और कोविड-19 लगने के बाद पूरा मार्च महीना इनको एक बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा है और यही एक रीजन है कि एक बहुत बड़ी यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली है इनके प्रॉफिट में। आप खुद सोचिए कि मार्च क्वार्टर में जब ये हाल है तो जून में क्या होगा, जब अप्रैल मई महीना पूरा लॉकडाउन था और जून अभी भी लॉकडाउन में ही जा रहा है। खास करके अगर थिएटर्स की बात करें तो उनके लिए तो लॉकडाउन कहीं कहीं हम कह सकते हैं कि अभी भी थिएटर शुरू नहीं हुए हैं और ना ही इतनी जल्दी थिएटर शुरू होंगे। इतनी जल्दी थिएटर शुरू नहीं करेगा, कोई भी बड़ा शहर नहीं करेगा, क्योंकि केसेस की अगर हम बात करें कोविड की तो भैया बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
बहुत तेजी से ये केसेस बढ़ रहे हैं और ये जो इतनी बड़ी रैली आ गई ना, 165 का शेयर जो 280 पर चला गया ना, मुझे लगता है कि ये ऑपरेटर का खेल है और उसी में एक बहुत बड़ी रैली आई है। अगर रिटेल निवेशक इस लेवल पर खरीदारी करने की कोशिश करेंगे तो वो फंस के रह जाएंगे। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 51.89% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, उनकी होल्डिंग कांस्टेंट है, प्रमोटर द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। एफआईज के पास जो पहले 11.27% की होल्डिंग थी, आज वो 9.32% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई शेयर नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास जो पहले 21.36% की होल्डिंग थी, आज वो 22.32% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और यकीन मानिए, जब नेक्स्ट क्वार्टर की शेयर होल्डिंग आएगी जून में, तब आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड ने बहुत सारे शेयर्स बेचे भी होंगे और एफआईज ने भी बहुत सारे शेयर्स बेचे होंगे। क्योंकि अभी का माहौल हमें यहाँ पर समझना होगा। अभी का माहौल जो है वो एटलीस्ट थिएटर्स मालिक के लिए अच्छा नहीं है। आप खुद सोचिए कि अभी सारे के सारे थिएटर्स बंद है। कोविड की वजह से थिएटर्स इतनी जल्दी नहीं खुलने वाले हैं, उनको वक्त लगेगा। और अगर थिएटर्स खुल भी गए, मान लीजिए कि अगर अगले महीने थिएटर खुलने की परमिशन मिल जाती है, हालांकि वो बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि केसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर थिएटर खुल भी जाते हैं तो पहली चीज ये कि भैया कौन सी मूवी ये लोग रिलीज करेंगे। ऐसे कोई मूवीज है ही नहीं, कोई मूवीज रिलीज करेगा ही नहीं। एटलीस्ट एक महीने में भी कोई मूवीज रिलीज करने को रेडी नहीं होगा, कोई भी अब प्रोड्यूसर मूवीज रिलीज करने को तैयार नहीं होगा। अगर ये लोग कोई मूवी रिलीज भी करते हैं तो देखने कौन जाएगा? सबसे पहला सवाल, कौन देखने जाएगा? मुश्किल से 20% थिएटर्स ही आपको फिल्म भरे हुए देखने को मिलेंगे। और उस 20% थिएटर्स को चलाने के लिए, पब्लिक के थिएटर को चलाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? थिएटर्स को बहुत ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। थिएटर्स की हर सीट्स को इनको सैनिटाइज करना पड़ेगा, हर चीज को सैनिटाइज करना पड़ेगा। इसमें इनका जो खर्चा आएगा ना, वो काफी ज्यादा होगा, काफी बड़ा खर्चा होगा, जिससे टिकट का खर्चा भी इनका नहीं निकलेगा। तो आप ये सोचिए कि अगर ये लोग थिएटर शुरू भी करते हैं तो भी एक बहुत बड़ा खर्चा इनके ऊपर लगने वाला है। और आप खुद सोचिए कि अगर अगले महीने थिएटर शुरू होते भी है, पहली चीज कि कौन सी मूवी रिलीज होगी? कोई मूवी रिलीज होने वाली है नहीं। शूटिंग की अभी कोई शूटिंग भी नहीं कर रहा है फिल्मों की, ठीक है, तो कोई मूवी रिलीज के लिए तैयार नहीं होगी। और अगर मूवी रिलीज करते भी है तो कौन देखने जाएगा? कोई नहीं जाने वाला अभी तो देखने के लिए। बहुत ही कम लोग होंगे जो अभी के पेंडेमिक की सिचुएशन में भैया मूवी देखने का रिस्क उठाएंगे। किसी को अपनी जान का जोखिम नहीं उठाना है। और अगर हम कोविड की बात करें तो बड़े बड़े शहरों में ये और ज्यादा तेजी से फैल रहा है। आप खुद सोचिए कि मुंबई में ही थिएटर्स को खोलने की परमिशन इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो भैया देखने के लिए कोई नहीं जाएगा। और बड़े शहरों से ही सबसे ज्यादा बड़ा रेवेन्यू आता है थिएटर्स का, ठीक है, बड़े शहरों से आता है। चाहे वो अहमदाबाद की बात करें, चाहे चेन्नई की बात करें, चाहे बेंगलोर की बात करें, चाहे मुंबई की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे हैदराबाद की बात करें, वहीं से सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है, ठीक है। और वहीं पे केसेस की जो संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो वहां पर खोलने की परमिशन इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, मिल भी गई तो कोई देखने नहीं जाएगा। और अगर थिएटर शुरू भी हुए, जैसे कि मैंने कहा, तो सैनिटाइज करने का जो खर्चा होगा वो बहुत 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 ज्यादा होगा वहां पर। और जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी थिएटर्स खोलने की परमिशन मिलेगी। आप खुद सोचिए कि अभी एक रिपोर्ट थी कि अगस्त महीने तक सिर्फ तो स्कूल खोलने का भी प्लान नहीं है, ठीक है। अगस्त महीने के मिड में शायद स्कूल जो जितने भी स्कूल कॉलेज है वो खुल सकते हैं। तो जब स्कूल को ही नहीं खोला जा रहा है तो वहां पर आप थिएटर्स खोलने की बात अगर कोई सिटी करेगी या फिर कोई स्टेट करेगा तो आप खुद सोचे कि उनकी कितनी आलोचना होगी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे सिचुएशन में कोई भी स्टेट ये रिस्क लेने को तैयार होगा कि वो थिएटर्स को ओपन करे। और ओपन करने के बाद इतना बड़ा रेवेन्यू नहीं आने वाला, और कोई भी प्रोड्यूसर अपनी मूवी इस पेंडेमिक में रिलीज करने का रिस्क नहीं लेगा, ऐसा मुझे लगता है। शॉर्ट टर्म की तेजी है और आप खुद सोचिए कि इतनी इसमें गिरावट भी आपको देखने को मिल जाएगी आने वाले दिनों में। और इनका बिजनेस, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक दो महीने के लिए अफेक्ट हुआ है। इनका बिजनेस कम से कम आप मान के चलिए कि 3-4 महीने के लिए अफेक्ट हुआ है। देखिए, मैं कंपनी की बुराई, मैं इस शेयर की बुराई नहीं कर रहा हूँ। सिचुएशन इस ऐसी है कि उसमें इनके लिए ये हालत पैदा हुई है। बढ़िया कंपनी है ये, बढ़िया स्टॉक है ये, जरूर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाने का दमखम रखता है, लेकिन अभी के दौर में खरीदारी करने के लिए ये शेयर अभी सही नहीं और ना ही अभी मुझे रेडी लग रहा है।
तो इसीलिए मैं अभी के दौर में इसको अवॉइड करने की सलाह दूंगा। आप खुद सोचिए, जब मार्च क्वार्टर में ये हाल है तो जून क्वार्टर में तो क्या क्या हो सकता है, इनका कितना बड़ा लॉस ये लोग लेके बैठेंगे। तो सिचुएशन अभी उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा यहाँ पर। और अगर रैली आती है तो याद रखिए, फंसाने वाला ट्रैप न बन के रह जाए। तो रिटेल निवेशक अभी तो दूर ही रहे इससे, वही उनके लिए बेहतर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आइनॉक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।